औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बर हबीब खुदा खातमुन अंबिया सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए शहीदाने करबला व असीराने करबला सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले 17 रबीउल अव्वल मिलाद सरवरे कायनात, रहमत दो आलम, इफ्तिखार किबरिया, मुसलमानों की जान, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब के भाई, सैयदा के बाबा, हसनैन के नाना और इस कायनात के रूह मुजस्सिम और नूर अव्वल की आमद आप सबको मुबारक हो। आज दो मुनासिबतें हैं, एक सादिक नबी हैं और एक सादिक इमाम है। जश्न सादिकैन कहा जाता है। एक ने सच्चा दीन बचाया, दूसरे ने सच्चा दीन पहुंचाया। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे हर मासूम से कोई ना कोई तारीख मंसूब है, चाहे वो उनकी विलादत की हो या शहादत की। मगर हमारे नबी पाक की तारीख विलादत हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक के साथ है और तारीख शहादत हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन के साथ है। यानी परवरदिगार ये बताना चाह रहा है कि लोगों, मेरे हबीब को कभी भी मेरी आल से जुदा मत करना और जुदा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि रसूल खुद फरमाते हैं कि जब भी मुझ पर दुरूद भेजो तो मेरी आल को शरीके दुरूद रखना, क्योंकि मेरा दुश्मन मुझे अबतर कहता था, लिहाजा परवरदिगारे ने मुझे आल अता की, तो लिहाजा मेरी आल को शरीके दुरूद रखना। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे रसूल खुदा की आमद से चंद जुमले पेश करने हैं। परवरदिगार ने रसूल को दुनिया में भेजने से पहले 5 हस्तियां इनकी हिफाजत के लिए इस दुनिया में पहले भेजी। पहले जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं, दूसरे जनाब अबू तालिब हैं, तीसरे जनाब हमजा हैं, चौथी हस्ती जनाब आमिना है, वालिदा भी हैं, मुहाफिजा भी हैं। पांचवी हस्ती जो है वो जनाब फातिमा बिनते असद है। अल्लाह ने इन 5 हस्तियों को पहले भेजा अपने हबीब की हिफाजत के लिए, क्योंकि अल्लाह जानता था कि इनके आने से इतनी निशानियां जाहिर होंगी कि सारे दुश्मनों को पता चल जाएगा कि हबीब खुदा आ चुके हैं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाने ग्रामी, सरकारे दो आलम जब तशरीफ लाए तो एक यहूदी आदमी ने देखा कि मक्के की सरजमीन पर एक सितारा गिर रहा है। मैं कहूँगा कि सितारा गिरा नहीं, उतरा है। सितारे को भी पता चल गया था कि कोई सरवरे कायनात आ रहे हैं। वो यहूदी था, पूछता हुआ मक्के की सरजमीन में आया, लोगों से दरियाफ्त किया कि यहाँ के सरदार कौन है। लोगों ने बताया हमारे सरदार का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास उन्हें ढूंढते हुए आया तो उस यहूदी ने कहा कि मैंने एक सितारा गिरते हुए देखा है, लगता है कोई बहुत अहम बड़ा वाकया रोनमा हुआ है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि पहचान गया है कि सरवरे कायनात की विलादत हुई है। कहा कि तुम्हें इससे मतलब? कहा मैं उस हस्ती को देखना चाहता हूँ जो इस दुनिया में आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अभी इंतजार करो, मैं नहीं बता सकता कौन आया है। वो यहूदी इंतजार करता रहा। जब रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत किया तो यहूदी बूढ़ा हो चुका था। वो रसूल के पास आया और कहा मैं आप पर ईमान तो पहले ही ला चुका था, मगर आपकी ऐलान रिसालत का इंतजार कर रहा था। वो यहूदी था
काफिर था, मगर वो उस वक्त भी समझ रहा था कि ये कोई आम हस्ती नहीं है। तो मुसलमानों, अब ना कहना मोहम्मद, हम जैसे सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। और कौन कौन सी निशानियां जाहिर हुई मैं पेश करना चाहूँ। मक्का बहुत गर्म इलाका है, इंतहा थी गर्मी की, लेकिन एक मर्तबा सबको उनकी महसूस हुई, सबको एकदम ठंडक महसूस हुई। भाई रहमतुल लिल आलमीन की आमद थी ना। जब रसूल की विलादत हुई तो जनाब फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की वालिदा जनाब अबू तालिब को बताया कि मैंने आज तक इस दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये पाको पाकीज़ा आया है, ना रोता हुआ आया, मुस्कुराता हुआ आया है, और इसने अपनी पेशानी सजदे में रखी है। आते ही इसने अपनी पेशानी सजदे में रखी है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया, मैं आपको एक ऐसे ही बच्चे की बशारत देता हूँ, आज के बाद 30 बरस के बाद आपके यहाँ भी ऐसा ही बच्चा की विलादत होगी, उसमें तमाम निशानियां होंगी सिवाय नबूवत के। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले जाने ग्रामी। जब रसूल खुदा की विलादत हुई तो उनकी वालिदा ने उनका नाम अहमद रखा। तौरात और इंजील में हमारे नबी का नाम अहमद आया है, लेकिन दादा ने उनका नाम मोहम्मद रखा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हाथों पर उठाकर अपने सर से बुलंद करके नाम अहमद रखा, मोहम्मद रखा। तो लोगों ने जब आके पूछा कि आपने नाम मोहम्मद क्यों रखा, हालांकि आज से पहले किसी का नाम नहीं था, लोगों ने आके पूछा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। कायनात में सबसे ज्यादा तारीफ मेरे पोते की जाएगी। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जाने ग्रामी, हमारे नबी के 1000 मौजज़े हमारी किताबों में मौजूद हैं, मगर उसमें 24 मौजज़े हमारे नबी के जिस्म अतहर के थे। मैं चंद मौजज़े बयान करना चाहूँगा। पहला मौजज़ा, बुलंद से बुलंद कामत आदमी भी जब नबी के सामने आता तो सर से गर्दन तक छोटा नजर आता, क्योंकि परवरदिगार को ये गवारा नहीं था कि मेरे हबीब से कोई ऊंचा नजर आए। दूसरा मौजज़ा, जब नबी चलते तो साया नजर नहीं आता, क्योंकि खुदा को ये गवारा नहीं था कि मेरे हबीब के साए पर कोई पैर रखे। तो सोचिए वो नवासे जिन्हें रसूल अपने कांधों पे सवार करते हो, तो खालिक की मर्जी थी ना। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। तीसरा मुद्दा, जो पानी रसूल के जिस्म से मस होता वो शिफात का बाइस बनता, शिफा का बाइस बनता। जब वो रसूल वजू करते तो सहाबा उस पानी को तबर्रुक के तौर पर लेके जाया करते थे, गिरने नहीं देते थे। तो तबर्रुक के मुनकिरों को बता दो, सहाबा तबर्रुक को मानते थे। चौथा मुद्दा, कुएं का पानी सदियों से खारा हो, अगर रसूल अपना लुआबे दहन डाल दें तो वो पानी मीठा हो जाता था। जिसके लुआबे दहन की तासीर हो, उसके खून की क्या तासीर होगी। पांचवा मुद्दा, जब रसूल कहीं से गुजरते तो दरख्त झुक जाते, पत्थरों को हाथ में लेते तो पत्थर तस्बीह करना शुरू करते। तो सोचिए वो नवासे जिन्हें रसूल खुद पाले, क्या क्या मकाम होगा उन नवासों का, जिन्हें रसूल अपने कांधों पर सवार करें, जिन्हें रसूल अपनी गोदों में पाले। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये मदह रसूल और ये लहजे की रवानी, ये मदह रसूल और ये लहजे की रवानी, लगता है मेरी पुश्त पे सुलेमान खड़े हैं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, जिस साल नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस साल बारिशें भी मक्के में बहुत ज़्यादा हुई। उस साल फलदार दरख्तों ने दरख्त भी बहुत फल भी बहुत दिए, फसलें भी बहुत ज़्यादा उगी, मौसम भी बहुत अच्छा रहा। ये मौजज़ा है परवरदिगारा का, जब उनके हबीब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ये मौजज़े दिखाए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।